अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, मार्केट ने आज अगेन माशाल्लाह 1632 पॉइंट प्लस किए हैं। और मार्केट हमारी यहाँ खड़ी हुई है जी 1,13,010 के लेवल पर। सो कंटिन्यूटी मार्केट में नज़र आई, तकरीबन 2 दिन माशाल्लाह मार्केट में अच्छी मूव आई। सो जो हमने जो हमारा एक जूम सेशन हुआ था, उसमें हमने बात की थी कि मार्केट ने यहाँ पर जो नीचे की लिक्विडिटी है उसको स्वीप किया है, ठीक है। सो यहाँ से मार्केट अप जा सकती है। अगर किसी ने वो सेशन नहीं देखा, सो वो अपलोडेड है, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो वो जाके वहाँ पर देख सकता है, ठीक है। हमने तकरीबन शुरू के 6 मिनट में 5-6 मिनट में हमने कैसी 100 इंडेक्स का एनालिसिस किया था उसमें, ठीक है। सो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हमने कहा था वैसी हमें बड़ी मूव्स अप की नज़र आ रही हैं। सो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास, जो इसके प्रीवियस हाइज़ हैं उनको मार्केट स्वीप करने की कोशिश करेगी। पहला हमारे पास ये हाई है, उसके बाद हमारे पास ये वाला हाई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ये वाला हाई है जो इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। सो उसकी तरफ मार्केट जा सकती है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें, हमें यहाँ पर एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पर एक ट्रेंड नज़र आ रहा है और वो हमें डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है, ठीक है। मार्केट ने अपना एक हाई लगाया, सो यहाँ से आपको थोड़ी मार्केट डाउन आती हुई भी नज़र आ सकती है, ठीक है। सो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बढ़ चुकी है। तो जो जो भी हमारे जो गैप हमने बनाए थे, हमने जो उस जूम सेशन में गैप्स को डिस्कस किया था, वो दोनों गैप मार्केट ने फिल किए हैं, ठीक है। और उन दोनों गैप्स को फिल करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एट दिस पॉइंट अभी जिस लेवल पर है मार्केट, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ये मार्केट का एक स्विंग एरिया हो सकता है। मार्केट अगेन यहाँ से डाउन स्विंग कर सकती है, ठीक है। सो इसको देखते हुए आपने यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। ये देखें मार्केट ने, ये देखें यहाँ पर जो यहाँ पर गैप्स थे वो फिल किए हैं। अब यहाँ पर मुझे डाउन के गैप्स नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है। ये देखें अब मार्केट ने, जाहिर सी बात है, इन्हें भी मार्केट फिल करने नीचे आ सकती है, ठीक है। सो इस चीज़ को देखते हुए एट दिस पॉइंट आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में से करनी चाहिए। ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक गैप ये था, उसके बाद एक गैप ये था, ठीक है। दोनों गैप्स को मार्केट ने फिल किया है, ठीक है। सो उसके बाद हमें यहाँ पर एक अच्छी क्लोजिंग भी मिली है, ठीक है। क्लोजिंग हमें बता रही है कि यहाँ से कंटिन्यूटी हो सकती है, ठीक है। वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन हमें यहाँ पर सेफ रहने के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। इस ट्रेंड को देखते हुए, इस डाउन ट्रेंड को देखते हुए हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट अगेन यहाँ से डाउन आ सकती है ट्रेंड को फॉलो करते हुए। अगर मार्केट अल्लाह करे ऐसा हो जाए, ठीक है। अगर मार्केट हमारे पास जो इसका लेवल है जी 1,14,650 रुपये का लेवल है, ठीक है, ये वाला, इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। सो देन हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है अप की तरफ अगेन, ठीक है। अदरवाइज मार्केट का ट्रेंड अभी हमारे पास नेगेटिव ही है, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं स्टॉक की तरफ। और उसके बाद एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर आप RSI को भी देख लें, वो हमारे पास 51 की रेंज में है, 51 की रेंज में। और वो हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड शो कर रहा है हमारा RSI भी। वॉल्यूम ठीक है, आया है, आज 2 दिन कंटिन्यूटी है, वॉल्यूम अच्छा आया 2 दिन में। लेकिन एक चीज़ आपने जो बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपने ट्रेंड को भी देखना है ना। ट्रेंड भी देखें आप, ट्रेंड यहाँ पर हमारा डाउन आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो गैप्स थे वो फिल कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर डाउन की मूव ही बन रही है लॉजिकली। बाकी अगर कल को एक आउटस्टैंडिंग मूव आ गई, सो देन हो सकता है कि मार्केट अपना अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं FFC को। सो आज की इसमें 5 रुपये प्लस है, ठीक है। सो आज की क्लोजिंग इसकी है 389 की, जो कि आप कह सकते हैं कि एक अच्छी क्लोजिंग है। गैप फिल किए हैं इसने भी आज। सो ऊपर और भी गैप्स हैं, लेकिन उन तक अभी इसका जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है।
जो इसमें हमारे पास भी यहाँ पर अगर आप देखें ये इसका ट्रेंड है, ठीक है। सो यहाँ से आपको कल थोड़ा ये डाउन आता हुआ नज़र आ सकता है एफएफसी, ठीक है। एफएफसी यहाँ से थोड़ा डाउन आ सकता है। अगर हम इसको आवरली चार्ट में देखें, हाँ जी जी, ये देखें यहाँ पर, अब ये देखें कितनी देर का गैप बना हुआ था और कहाँ आके ये फिल हुआ है, ठीक है। ये गैप फिल हो गया है, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर गैप फिल होते ही मार्केट रेंज में चली गई है, ठीक है। सो यहाँ पर एक नीचे गैप है, यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे डिप दे सकती है आपको, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इसका हाई है जिसको इसने स्वीप करना है इंशाल्लाह, वो हमारे पास ये वाला इसका हाई है, ठीक है। इसको इंशाल्लाह ये स्वीप करेगी बहुत जल्द, लेकिन पहले इसने यहाँ से डाउन आ सकती है, देन अगेन इसमें मूव आ सकती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक साइड पाकिस्तान, ठीक है। सो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर इसकी 762 की आज की क्लोजिंग है, और उसके बाद 6 रुपये आज भी माइनस में है बिल्कुल। सो इसमें जो इसका लेवल है ना हमारे पास, इसका सबसे पहले तो ये अपने एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। जब से इसने सर ये इसका जो अपना हाई था, प्रीवियस हाई 1000 से ऊपर का, जिसका हाई था 1100 से ऊपर का, ठीक है, वो इसने ब्रेक किया है, तब से ये आपको एक डाउन ट्रेंड में नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इसमें आप ट्रेडिंग अभी आपको मिल सकती है, ठीक है, थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसके पीछे काफ़ी गैप्स हैं अभी भी पड़े हुए, ये उनको फिल करेगा, देन फिर ये अगेन मूव दे सकता है। वो हम इंशाल्लाह अगेन डेली के चार्ट में जाएंगे, सो वहाँ पर देखते हैं। पहले हम यहाँ पर आवरली चार्ट में देखें कि ये कहाँ पर इसकी सपोर्ट वगैरह बन रही है, ठीक है। सो यहाँ पर ये अभी एक अपने सपोर्ट एरिया पर ही है, जो जो इसकी मेन सपोर्ट है वो है जी 768 की, ठीक है। सो अभी ये अगर नीचे आता है थोड़ा, वो 750 तक आएगा, ठीक है, देन अगेन वहाँ से मूव कर जाता है, ठीक है। 750 तक नीचे आता है, ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। सो अभी आपको वो गैप्स दिखा देता हूँ जो इसके पीछे पड़े हुए हैं काफ़ी देर से, जिनको ये अगेन अभी फिल करने आया है तकरीबन काफ़ी देर के बाद। ये देखें यहाँ पर, ये जब इसमें एक बड़ी बड़ी मूव्स आई थी और ये इतनी जल्दी ऊपर चला गया था। सो अभी देखिए यहाँ पर ये गैप्स फिल करता हुआ नीचे आ रहा है, ये गैप्स इसने सारे फिल किए। सो एक चीज़ आप यहाँ पर माइंड में रखा करें कि जब कोई भी स्टॉक इतनी बड़ी बड़ी मूव्स दे रहा हो, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स या कोई भी क्रिप्टो में, जहाँ पर भी आपको इस तरह की मूव्स नज़र आए, मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि वो उसका 50% एरिया तो फिल होता ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका इस पूरे जो ग्रीन मूव है इसका इसका 50% से ज़्यादा फिल हो चुका है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये जो नीचे थोड़ा सा एरिया रहता है ये भी फिल होगा, जो कि तकरीबन बन रहा है आपका 700 रुपये का एरिया, ठीक है। 702-3 रुपये का एरिया बन रहा है, जो कि फिल होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि फिल होगा, ठीक है। और हो सकता है कि वो इससे भी नीचे आए, जो इसके इससे नीचे जो सपोर्ट है 612-13 रुपए की, वहाँ तक आ जाए, वहाँ से सपोर्ट लेके अगेन ऊपर की तरफ हमें मूव दे, ठीक है। सो यहाँ पर जो मेन चीज़ नज़र आ रही है मुझे, वो होपफुली कि यहाँ तक ये स्टॉक ना आए, लेकिन यहाँ पर आपको स्विंग की लिक्विडिटी पड़ी हुई नज़र आ रही है। ये देखिए आप, यहाँ पर आपको एक स्विंग नज़र आ रहा है। सो डैट मीन्स कि यहाँ पर स्विंग के नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी है, ठीक है। सो हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल जो हैं वो इसको पिक करने के लिए नीचे आए, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द चांसेस को वो नीचे आ सकते हैं। अब अगर आप देखें तो ये कितनी स्लोली स्लोली नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। सो जैसे ही ये इस एरिया में से निकलेगा, सो यहाँ से आपको फास्ट नीचे की तरफ मूव करता हुआ नज़र आएगा। सो होपफुली के नीचे ना आए, लेकिन अगर नीचे आता है सो फिर हम इसे 600 से नीचे नीचे पकड़ने की कोशिश करेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है।
नेक्स्ट है जी हमारे पास SNGP। सो इसमें भी देखें एक अच्छी मूव हमें नज़र आ रही है, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें सपोर्ट एरिया से इसको मूव मिली अगेन, ठीक है। सो उसके बाद आपको एक चीज़ बताई थी मैंने कि ये वाली कैंडल जहाँ पर भी हो वहाँ से आपको एक बड़ी मूव्स नज़र आ सकती है। पिन बार कैंडल बनी हुई है, ठीक है, उससे ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आ गई है। सो आपको एक दो और कैंडल्स ऊपर बनती हुई इसमें नज़र आएंगी, ठीक है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कल और परसों भी इसमें अच्छी मूव्स आएँ, ठीक है। सो हम इसको आवरली चार्ट में देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह एक दो मूव्स और मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा इसमें होगा 92.81 का एरिया, ठीक है। सो उसके बाद 95.04 तक हम इसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, ठीक है। इन दो एरियाज़ में हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे पास क्वांटिटी होगी उसको हम होल्ड करके ऊपर लेके जाएंगे। अगर यहाँ से स्विंग लेता है, जो कि मुझे लग रहा है, ठीक है, कि वो आपको 90 जो हमारे पास है 95.95 का एरिया, ठीक है, उससे नीचे नीचे ये यहाँ से स्विंग ले जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। सो वहाँ पर हम नीचे इंशाल्लाह अगेन पिक कर लेंगे जो भी हमने ऊपर चीज़ें सेल की होंगी, ठीक है। सो डेली के चार्ट में हम इसको एक दफ़ा और देख लेते हैं। RSI हमें 62 पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ट्रेंड अप है, इसका ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो उसके बाद ठीक है, एक दो कैंडल्स जो मुझे लग रहा है इसको देख के एक दो कैंडल्स और ऊपर की तरफ बनेंगी, ठीक है। सो वही एरिया बन रहा है बिल्कुल 94 95 की रेंज का एरिया बन रहा है, ठीक है। सो वहाँ पर आप इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करें, देन अगेन हम इसमें न्यू ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्मारी एनर्जी, स्मारी पेट्रोलियम आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका नेम चेंज हो चुका है। सो इसमें भी एक मूव आई है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें ना, हमारे पास ये देखें, यहाँ पर भी बिल्कुल वही कैंडल थी, ठीक है, वही उसी टाइप की कैंडल थी। ये जो रेड कैंडल है, प्लस का निशान जो बना हुआ है, ठीक है। सो वेरी नेक्स्ट कैंडल ने उससे बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। सो उसके बाद उसकी अगली कैंडल भी आपको ऊपर जाती हुई नज़र आई है, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी आप कह सकते हैं कि थोड़ी ऊपर जाएगी, ठीक है, इसकी। उसके बाद देन ये थोड़ा और नीचे थोड़ा स्विंग ले सकता है, ठीक है, क्योंकि इसने अब सीधा ऊपर तो नहीं जाता कोई बिना स्टॉक। सो स्विंग लेता हुआ ऊपर जाएगा इंशाल्लाह यहाँ से। अभी इसका ट्रेंड आप कह नहीं सकते कि अप है, इंशाल्लाह ट्रेंड इसका अप होगा जब ये 600 अगर मैं आपको कंफर्म करके बताऊं, ये तो 627 का इसका हाई है, ठीक है। 628 से ऊपर क्लोजिंग देगा, देन हम इसमें कहेंगे कि इसने यहाँ से अपना ट्रेंड अगेन चेंज कर दिया है। सो होपफुली इंशाल्लाह इसको अभी ट्रेंड चेंज कर देना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये इसने जो हमारे हम कह रहे थे कि इस सपोर्ट तक आएगा, ये 400 वाली जिसकी सपोर्ट है, सॉरी कंफर्म कर दूँ ये भी आपको, बिल्कुल 470 वाली जो इसकी सपोर्ट है वहाँ तक आएगा, लेकिन वहाँ तक नहीं आया। तकरीबन 513-10 तक का इसने लो लगाया, ठीक है। सो उसके बाद ऊपर की तरफ मूव कर गया ये। सो अब होपफुली कि ये जो गैप थे नीचे इसने जो फिल करने थे 70% तक तो फिल कर लिए हैं, ठीक है। जो भी इसने नीचे से लिक्विडिटी पिक करनी थी वो हो चुकी है, ठीक है, वो इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ से मोस्ट ऑफ द चांसेस कि ये अब ऊपर की तरफ ही निकलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो इसमें आप अगर आपके पास अभी नहीं है कोई भी क्वांटिटीज़ की, तो कोशिश करें कि स्विंग में बाय करें। ये देखिए यहाँ पर अब या इस लो में आपको बाय करना चाहिए था। अब जैसे ही ये थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे गए, इस लो में आप इसको स्विंग में बाय करें, ठीक है। वो आपके लिए थोड़ा आपको अभी थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन वो आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से ये अप जाएगा, वहाँ से आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इस यहाँ पर इसे बाय कर लेंगे, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर अगेन जब ये नीचे आएगा, फिर आपका वो ट्रेड खराब हो जाएगी, ठीक है, आपको वो टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। सो इसी से भी बेहतर है कि आप उसको स्विंग में पकड़ें, वो ऊपर जाएगा, वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें सिंपली, ठीक है। इसमें से नेक्स्ट है जी हमारे पास एंग्रो होल्डिंग। एंग्रो होल्डिंग भी गैप फिल करता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है। जो इसमें गैप था वो आज फिल हो चुका है और वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, ठीक है। बाकी RSI अभी 45 पर है, जैसे ही ये 50 क्रॉस करेगा सो हमें यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड मिलेगी इसमें, ठीक है। डेली के आवरली चार्ट में देखते हैं।
वहाँ पर अगर कोई हमें एक अच्छी ट्रेड बनती हुई नज़र आए सो हम उसको यहाँ पर देख लेते हैं। आवरली चार्ट में हमारे पास RSI 64 पर है, बिल्कुल जी, यहाँ पर हमें ट्रेड मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक है, जो कि बनेगी हमारी 215 से लेकर 220 तक, ठीक है। 5 रुपए की ट्रेड इंशाल्लाह हमारी यहाँ पर इसमें बनेगी। अब वो कल बनती, कल नहीं, इंशाल्लाह परसों लाजमी बनेगी। कल की कंफर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन परसों बन जाएगी अगर कल ना बनी ट्रेड यहाँ पर, ठीक है। बाकी इसका जो ट्रेंड, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसका ट्रेंड अप हो चुका है। बाकी कंफर्म के लिए इसको जब हम ये ट्रेड लेंगे, अगर ये ट्रेड सक्सेसफुली हो जाती है देन हम कंफर्म होंगे कि यहाँ पर इसमें इसका ट्रेंड अप हो चुका है। अभी भी आप कह सकते हैं कि इसका ट्रेंड यहाँ से अप हो चुका है, लेकिन कंफर्म करने के लिए आपको उस ट्रेड के बाद हम इंशाल्लाह जैसे वो ट्रेड सक्सेसफुल होगी देन हम इसमें कंफर्म होंगे कि यहाँ से हमारा ट्रेंड इसमें अप है, ठीक है। सो यहाँ पर भी वही कैंडल बनी है, ठीक है। ये मेन कैंडल है ना, ये देखिए यहाँ पर कैंडल बनी, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग आई, देन अगेन एक हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि वेरी नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर क्लोजिंग दे सकती है। सो अगर वो ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये हमारा RSI 50 प्लस हो जाएगा। डैट मीन्स कि हमें वो ट्रेड बहुत जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर ये भी गैप है, ठीक है। सो ये ट्रेड आपने लाजमी पिक करनी है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास है जी सीमेंट्री ग्रुप। सो सीमेंट्री ग्रुप का देखें, जितनी बड़ी बड़ी जितनी अच्छी इसके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, उतनी बड़ी उतनी अच्छी उतनी पॉजिटिव इसमें मूव हमें नज़र नहीं आ रही कोई ख़ास। काफ़ी देर से इसमें बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन ये हमें इसी रेंज में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। सो काफ़ी लोग इसे पिक करके बैठे हुए हैं। सो अब देखें, अब हमारे पास न्यूज़ आ गई है चीज़ की, हमने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो फिर भी मूव नहीं कर रहा। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ये आप फाइंड करें, ठीक है। अब वो हमने कैसे फाइंड करना है, ये हमारे पास इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं उनको पता है कि रिटेलर अभी तक इसको पकड़ के बैठा हुआ है। जब तक रिटेलर अपना माल नहीं छोड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल स्टॉक को ऊपर नहीं लेके जाता, ठीक है। अब वो आपको मेंटली साइकोलॉजिकली आपको वो हर्ट करेगा, आपको इसी एरिया में रखेगा, आप उकता के इससे निकलेंगे, देन अगेन इसमें मूव आना स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि MTL में हमें नज़र आया, ठीक है। सो वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, ठीक है। उसमें देखें कितनी देर से मूव नहीं है, कितनी देर से रुका रहा, जैसे ही लोग उकता के उससे निकलने लगे। हालांकि ये चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, ठीक है। MTL में काफ़ी लोग मुझे कह रहे लगे कि यार मैं छोड़ रहा हूँ ये वो, तो वो निकले हैं मार्केट से, ज़्यादा माल इंस्टीट्यूशंस के पास आया है, देन अगेन MTL हमें मूव करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर ये भी आप देख लें कि ये लिक्विडिटी एरिया है। सो नीचे आके इसे पिक करेगा, देन अगेन ऊपर मूव देगा, जो मुझे देखने को लग रहा है, ठीक है। उससे पहले ऊपर की तरफ मूव देता हुआ मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। ऊपर भी एरिया है, ठीक है, लेकिन पहले इसको पिक करे ऊपर जाए, ये एक अच्छी चीज़ है। अगर ये पहले उसको पिक करके फिर अगेन नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने इस एरिया को पिक करना है एक दफ़ा, देन अगेन ही मूव देगा। अब ये पहले ऊपर जाता है नीचे आता है, ये देखेंगे जो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि ये पहले नीचे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड। सो इसमें अगर आप देखें आज की कैंडल थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वाली नेगेटिव कैंडल नज़र आई है, ठीक है। सो उसके बाद नीचे तो कोई ऐसा एरिया नहीं है जिस तक इसने जाना है, अगर खुदा न खास्ता नीचे आया सो नीचे 550 का एरिया ही है, ठीक है। अदरवाइज़ ऊपर काफ़ी हमें लिक्विडिटी नज़र आ रही है, इतना बड़ा गैप भी पड़ा हुआ है। अभी यहाँ से इसने उठना है, ये देखें कितना बड़ा एरिया इसमें पड़ा हुआ है जिसको इसने पिक करना है। तकरीबन 600 से लेके 600 हमारे पास 30 तक का एरिया यहाँ पर पड़ा हुआ है जिसको इसने इंशाल्लाह पिक करना है। सो होपफुली कि कल एक अच्छी मूव आ जाए, क्योंकि जो आज की कैंडल है वो तो इसमें अच्छी नहीं नज़र आ रही। अगर कल रेड कैंडल इसमें बनती है सो देन
हमें ये वाला एरिया भी नज़र आ सकता है 550 का, ठीक है। अदरवाइज इंशाल्लाह अगर कल एक अच्छी मूव आज थोड़ी स्टेबल मूव ही आ जाए, कंटिन्यूटी ना हो, बस उसमें रेड कैंडल ना हो, ठीक है, थोड़ी अच्छी मूव आ जाए, सो देन हम कहेंगे कि यहाँ से अगेन इसमें थोड़ी सी होप नज़र आ रही है। बाकी RSI भी क्या काफ़ी नीचे है, इससे नीचे जाना तो नहीं चाहिए इससे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस कि यहाँ से ये इंशाल्लाह रैली पकड़ेगा और ऊपर की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ से भी आपको तकरीबन 30-35 रुपए की मूव इसमें मिल सकती है। सो इसको पिक करना कोई मेरे ख्याल से परेशानी वाली बात नहीं होगी। अगर आप इसको पिक करना चाह रहे हैं तो कोई परेशानी वाली बात इसमें ऐसी नहीं है, आप इसे पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास PSO। सो इसमें भी ट्रेंड तो अभी भी इसमें डाउन है, ठीक है, लेकिन 2-3 दिन से अच्छी मूव आ रही है, वॉल्यूम अच्छा है। इसी तरह होपफुली कि ये आपको 1-2 दिन में 380 क्रॉस करता हुआ नज़र आ जाए, सो देन हम इंशाल्लाह इसमें एंट्री लेंगे। 380 के बाद इसमें एक कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी एंट्री बनेगी, क्योंकि अभी तक इसका ट्रेंड डाउन है जब तक ये इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आवरली चार्ट में भी बिल्कुल वही रेंज है, ठीक है, उसको ब्रेक करेगा, ऊपर क्लोजिंग देगा, देन हमें ट्रेंड ब्रेक करता, डाउन ट्रेंड ब्रेक करता हुआ नज़र आएगा। अदरवाइज फिर ट्रेंड की कंटिन्यूटी है, अपना हाई लगा लिया इसने अभी, सो फिर अगेन नीचे की तरफ ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है अगर इसने नीचे जाना है, ठीक है। अदरवाइज 380 से ऊपर क्लोजिंग देगा, देन हम इसमें एंट्री लेने का सोचेंगे। बाकी एक चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्विंग में ट्रेड लें, ठीक है, स्विंग ट्रेड लें। यहाँ पर जैसे इसने स्विंग बनाया अपना, वैसे ही आप एंट्री लें, देन आपको इसमें से देखें 12 रुपए की मूव आज है इसमें, जो कि एक अच्छी मूव थी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने भी आज इसमें ट्रेड ली थी, बल्कि हमारी इसमें स्विंग ट्रेड थी, 2 दिन पहले ट्रेड ली थी। 10 रुपए की कल की मूव थी, ठीक है, सो 12 रुपए की आज की मूव थी। तकरीबन 2 दिन में आपको इसमें से 20-22 रुपए का, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो कल हम इसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फर्स्ट टाइम ही निकलने की। सुबह मार्केट ओपन होते ही जैसे ही अपना हाई लगाएगा, देन कोशिश करेंगे कि इसमें से हम मोस्टली एग्जिट कर जाएं। अच्छा जी, OGDC में भी वही चीज़ है, दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एंट्री ली थी, ठीक है, सो 2 दिन पहले। सो इसमें भी अगर आप देखें आज की, अगर इसकी मूव देखें 7 रुपए की आज की मूव है, और कल की मूव भी हमारे पास थी 2 रुपए की, कल की मूव के 2-2.5 रुपए की, ठीक है। सो इसमें भी अच्छी मूव आई 2 दिन में। सो उसके बाद इसका जो ट्रेंड चेंजिंग एरिया होगा वो 210 रुपए का होगा, उससे ऊपर क्लोजिंग देगा, देन अगेन हम इसमें समझेंगे कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। कल इसे देखेंगे, ठीक है, अगर तो कोई ट्रेंड चेंज होता हुआ नज़र आया अवली चार्ट में, दैन हम इसे होल्ड करेंगे, अदरवाइज हम इसमें से भी प्रॉफिट टेकिंग का सोचेंगे। न्यू एंट्री हमारी बिल्कुल जी, जैसे ये 210 से ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद ये देखें इसने ऐसे करना है, 210 से ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, ठीक है, ऊपर जाएगा, क्लोजिंग देगा 1-2 कैंडल्स की, उसके बाद नीचे फिर अगेन स्विंग बनाएगा नीचे। अब वो जो स्विंग बनाएगा, उस स्विंग में हमने एंट्री लेनी है इसमें, देन अगेन इंशाल्लाह ये ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। स्विंग में एंट्री लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स। इसके बारे में इसका आज आई थिंक कोई रिज़ल्ट वगैरह आया था, सो किसी ने मुझे सजेस्ट किया है कि इसके बारे में भी थोड़ा वीडियो में एनालिसिस करें इसका। सो इसमें आज मूव आई है, उसकी वजह है कि आज इसका कोई रिज़ल्ट वगैरह आया। उसके बाद यहाँ पर देखें ना आप, इसने गैप छोड़ दिया नीचे। सो आप अभी आज जिन लोगों ने इस मूव को नहीं पकड़ा, इस मूव में वो एंट्री नहीं ले सके, सो वो उनको यहाँ पर अगेन जैसे ही वो इस गैप को फिल करने नीचे आएगा, उनको यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी अगेन, ठीक है। सो ये जो गैप होते हैं ये ऑब्वियस सी बात है कि फिल होते ही होते हैं। यहाँ पर ये गैप देख लें, नीचे आई कैंडल विक किया, उसके बाद ये जो उसने इतनी बड़ी विक बनाई, ये भी एक किस्म की लिक्विडिटी है, उसको पिक करने अगेन मार्केट नीचे आई, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर अगेन मार्केट उसको पिक करने नीचे आई, ठीक है। सो इस तरह मार्केट अगेन नीचे आती है गैप्स को, लिक्विडिटी को पिक करने के लिए। यहाँ पर अगर आप आवरली चार्ट में देखें, मुझे लग रहा है कि ये आपको कल ही ना नीचे आता हुआ नजर आए, ठीक है।
बिकॉज ऑफ जो इसमें मूव आनी थी वो उस मूव के बाद जो इसकी नेक्स्ट कैंडल्स हैं उसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो डैट मीन्स कि आपको कल ही थोड़ा नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। सो देन इसमें एंट्री ले लें अगर लेनी है। मेरा तो इसमें कोई फेवर नहीं है, मेरे लिए मैं तो इसको अच्छा स्टॉक नहीं मानता, ठीक है। बाकी अगर किसी ने एंट्री लेनी है सो उसके लिए सजेशन यही है कि वो इस गैप में ही एंट्री ले, ठीक है, उससे पहले एंट्री ना ले, ठीक है। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, डेली के बाय सेल आपको वहाँ पर ही मिलेंगे, ठीक है। सो बाकी अगर आपने हमारे जितने भी लिंक वगैरह हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।